ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम क्या है जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से सुरिंगोमाइलिया। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा आपका? एक तरह से होगा आपका सुरिंगोमाइलिया। ठीक है, कि सुरिंगोमाइलिया क्या है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये जो टर्म है आपकी सुरिंगोमाइलिया, इसका क्या मतलब है। ठीक है, मतलब कि हम बेसिक से पढ़ते हैं कि आपकी जो सुरिंगोमाइलिया है इस टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपने इस सुरिंगोमाइलिया को जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, किस में? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक को हम कहते हैं आपका सुरिंगो। ठीक है, जो आपका सुरिंगो है ना, इसको ये जो टर्म निकली है ना इसको हम कहते हैं आपका सुरिंग से। कि कहाँ से निकली है, कहाँ से ये टर्म निकली है? ये निकली है आपकी एक तरह से सूरिंग से। ठीक है, क्या है? आपकी सूरिंग से निकली है। ठीक है, और इस सूरिंग्स का क्या मतलब होता है? सूरिंग्स का मतलब ये होता है कि आपकी एक तरह से फ्लूइड फील्ड सिस्ट क्या होते हैं, कि आपकी एक तरह से फ्लूइड फील्ड सिस्ट इसको कहते हैं, या आपकी एक तरह से फ्लूइड फील्ड जो आपकी सैक्स होती है। ठीक है, आपने कहना कि जो आपका सुरिंगोमाइलिया है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं आपका सुरिंगो और दूसरा हमारे पास है माइलिया। ठीक है, जो सुरिंगो होगा इसको ये टर्म जो है ड्राइव की गई आपकी सूरिंग से। ठीक है, SYRINX सूरिंग से। ठीक है, अब सूरिंग्स का क्या मतलब होता है? सूरिंग्स का मतलब ये होता है कि आपकी फ्लूइड फिल्ड सिस्ट या आपकी फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि कोई भी ऐसी थैली जो आपकी फ्लूइड से भरी हो। ठीक है, ऐसी थैली जो आपकी क्या है, फ्लूइड से भरी हो। और माइलिया का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था कि न्यूरो में हम माइलिया किसको कहते हैं? हम जो आपका एक तरह से माइलो था कि क्या था, आपका एक तरह माइलो था जिसे हमने पढ़ा था कि माइलो मनिंजोसील। तो माइलो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपकी न्यूरो में माइलो कहते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड को। किसको कहते हैं? आपके एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, हम जो है वो इसको बहुत ही सिंपल वे से पढ़ेंगे ताकि ताकि ये जो जितने भी आपके मुश्किल टॉपिक है ना आज की ये आपको जो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो आपने कहना जो आपका माइलो होगा इसको जो है कहेंगे आपका न्यूरो में हम स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। ठीक है जी, आपने कहना। अब हम देखते हैं कि आपकी पूरी जो टर्म सुरिंगोमाइलिया बन गई है, इसका केस की डेफिनेशन क्या है? आपने कहना सुरिंगोमाइलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड फिलेट सिस्ट बन जाती है। ठीक है, सुरिंगोमाइलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड फिलेट सिस्ट ये सैक बन जाती है, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपकी पानी से बनी कुछ थैलियां बन जाती हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपने कहनी है। अब हम आते हैं कि ये जो सुरिंगोमाइलिया लाइक ये जो आपकी सैक बन जाती है इनकी काजेज क्या है? ठीक है, ये बनती क्यों है? ठीक है, तो आपने इसकी जो दूसरी हेडिंग देनी है वो है इसकी काजिज। कि इसकी काजिज क्या है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड फिलेट सिस्ट जो है वो बन जाती है। अभी मैं इसको जो है वो डायग्राम से आपको बताऊंगा, फिर आपको जो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहना है कि कोई भी आपका इन्फेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? कि आपका कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, लाइक इन्फेक्शन आपका वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपका एक तरह से ट्रॉमा हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? आपका एक तरह से ट्रॉमा हो जाए, लाइक आपको कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, या आपकी जो है अच्छा जो आपके एक तरह से ट्रॉमा हो जाए। ठीक है, आपका एक तरह से फॉर एग्जांपल कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, या आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करे, वो आपकी ऐसी लाइक जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वहां पे आपको हिट करे, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो एक तरह से डैमेज हो जाएगा तो वहां पे एक तरह से इन्फेक्शन हो जाएगा, लाइक ये उस फिर वहां पे एक तरह से इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी ना। तो जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो फिर उस इन्फ्लामेशन के बदले में वहां पे जो है एक तरह से फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्लूइड जब इकट्ठा होगा तो वो एक सैक बनाएगा, एक थैली बनाएगा। ठीक है, ये आपने कहना है। फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट काज इसने याद रखनी है वो होगा आपके एक तरह से आपके ट्यूमर। ठीक है, क्या है आपका ट्यूमर? कि कोई भी ट्यूमर हो सकता है जो क्या करेगा, आपके जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में अराइज होगा। जब वो ट्यूमर आपके स्पाइनल कॉर्ड में अराइज होगा तो वो वहां पे क्या करेगा, इसको खुद ही कह दे। इसको जो है वो आपके एक तरह से ट्यूमर जो होगा वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जनाब स्पाइनल कॉर्ड जो जो आपके स्पाइन, यार ये माइक तो ऑफ कर लो, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो यार? सऊद जिसका नाम है वो माइक ऑफ कर ले। तो आपका क्या है, कोई भी आपका ट्यूमर हो सकता है, और ट्यूमर जो होगा वो क्या करेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो एक तरह से कंप्रेस करेगा। स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा तो वहां पे एक तरह से क्या बना देगा, वहां पे एक फ्लूइड सिस्ट बना देगा, सैक बना देगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आपने कहना है कि ये जो आपका सुरिंगोमाइलिया है इसकी एसोसिएशन, यानी कि इसकी जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट काज किसके साथ है, तो आपने कहना है कि इट इज एसोसिएटेड विद क्यारी वन मालफॉर्मेशन, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपने लिखना है कि क्यारी
वन माल फॉर्मेशन के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। लाइक अगर किसी पेशेंट को आप कहते हैं कि यार वन माल फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको सिरिंगोमाइलिया हो जाता है, या फिर सिरिंगोमाइलिया अगर हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको आपके क्यारी वन माल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम प्रॉपर दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपकी सिरिंगोमाइलिया का क्या मतलब होता है। आपने कहना है कि सिरिंगोमाइलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी ट्यूमर, आपके किसी भी ट्रॉमा की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, क्या आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड फिलेट सिस्ट बन जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम सिरिंगोमाइलिया कहते हैं, ठीक है। अब आपने इसकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जो सिरिंगोमाइलिया, अब इसकी आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। आपने कहना है कि सिरिंगोमाइलिया इज ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फील्ड सिस्ट या फ्लूइड फील्ड सिस्ट या सैक्स, ठीक है। वो कहाँ पे बनेगी, विद एंड दी सेंट्रल कैनाल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट जो है, सेंट्रल कैनाल जो वर्ड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसकी डायग्राम आपको बताऊंगा ना, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। आपने इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है कि फ्लूइड फील्ड सिस्ट या सैक विद इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपने कहना है कि फ्लूइड फील्ड सिस्ट और सैक विद इन द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये इसकी आपने प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, लाइक इसकी जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ठीक है। अब जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम पढ़ेंगे ना, लाइक आपके जो पेशेंट होगा सिरिंगोमाइलिया का, वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होगी वो आपकी पेशेंट की कैसे होगी, ठीक है। अब इसी दौरान जो होगा ना, वो सारा आपको कॉन्सेप्ट जो होगा वो समझ आ जाएगा कि सिरिंगोमाइलिया का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। ये आपने कहना है। अब इस सिरिंगोमाइलिया को समझने से पहले ना, मैं आपको जो है वो कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। लेकिन वो जो चीजें होंगी वो मैं आपको कंप्लीट नहीं बताऊंगा। कंप्लीट मैं इस वजह से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपकी जो फिजियोलॉजी है उसमें कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है, हमने इसको डिस्कस करना है। और आपकी न्यूरो में सबसे जो मुश्किल तरीन टॉपिक समझा जाता है ना, एक तो आज का है, ठीक है, और जो हम पढ़ेंगे इसकी फ्यूजी में वो होगी इसकी ट्रैक। आपने सुना होगा कि आपके जो एक तरह से होते हैं, आपके न्यूरो में कुछ ट्रैक्स होते हैं, और ट्रैक्स जो होते हैं ये आपके मुश्किल तरीन होते हैं। और जिस बंदे को ट्रैक की समझ आ जाती है ना, तो उसको न्यूरो जो है आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। और जिसको ट्रैक समझ नहीं आते तो फिर उसको काफी रट्टा लगाना पड़ता है चीजों को याद करने के लिए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो ट्रैक होंगे वो एक तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और आप सबको जो है वो ट्रैक आ जाएंगे, ट्रैक्स जो है एक्सप्लेन करना आ जाएंगे, ठीक है। अब इससे जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो आपकी सिरिंगोमाइलिया की होगी ना, ठीक है, इसको समझने से पहले आपने कहना है कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, मैं आपको जब वो ट्रैक का ओवरव्यू दे रहा हूँ, इतना ओवरव्यू दूंगा कि आपको जो सिरिंगोमाइलिया की कंडीशन है ना, ये बआसानी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो किस्म के ट्रैक होते हैं। एक होते हैं आपके मोटर ट्रैक होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके सेंसरी ट्रैक, ठीक है। कौन से, आपके मोटर ट्रैक होते हैं और आपकी तरह से सेंसरी ट्रैक होते हैं, ठीक है। अब जो मोटर ट्रैक का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसी इम्पल्स या ऐसी स्टिमुलेशन जो आपके ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ आए, क्या है, आपके ब्रेन से निकल के आपके पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तरफ आए, ऐसे ही है ना। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, जो मोटर ट्रैक होंगे ये जो है वो आपके ब्रेन से निकल कर आपके पेरिफेरल बॉडी की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होंगे कि आपकी अगर ब्रेन से नीचे उतर रहे हैं आपकी बॉडी की तरफ, ठीक है, ब्रेन से नीचे उतर रहे हैं आपकी जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके क्या होंगे, आपके डिसेंडिंग ट्रैक होंगे, क्या होंगे कि आपके कैसे डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है। तो हमारे जितने भी आपके मोटर ट्रैक होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं, क्योंकि ये नीचे उतर रहे हैं आपके ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ जो है वो आ रहे हैं। मैं आपको इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो मुश्किल तरीन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो स्लो स्लो पढ़ाने की वजह यही है कि आपको जो है वो बासानी समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर भी चला जाए तो आपने थोड़ा सा जो है वो कंपनसेट कर लेना है। तो आपने कहना है कि जो आपके मोटर ट्रैक होते हैं इनको हम आपके डिसेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। अब ये जो आपके सेंसरी ट्रैक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आपके जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वहां से जो सेंसरी इम्पल्स ले जाते हैं किसकी तरफ, आपके ब्रेन की तरफ। कहाँ से, आपके ब्रेन की तरफ, ठीक है। अगर मतलब कि आपके जो एक तरह से बॉडी पार्ट्स होंगे, जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स होंगे, वहां से जो है इम्पल्स को ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, आपके ब्रेन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होंगे कि आपके नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लाइक आपकी बॉडी से आपके ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। जब ये आपकी बॉडी से आपकी ब्रेन की तरफ जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं आपके असेंडिंग ट्रैक। कौन से, आपके एक तरह से असेंडिंग ट्रैक।
तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिसेंडिंग ट्रैक और असेंडिंग ट्रैक का क्या मतलब होता है, तो आप मतलब क्या हम डिटेल से वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ट्रैक का जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन आपको यहाँ पे जो मतलब कि आपको पता होना चाहिए जिन चीजों का, आपने क्या, जो डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं ये आपके मोटर ट्रैक होते हैं। ये आपके ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ सिग्नल लेकर आते हैं, ठीक है। और जो आपके एक तरह से असेंडिंग ट्रैक होते हैं, ये आपके पेरिफेरल बॉडी पार्ट से सेंसरी इंपल्स को लेकर जाते हैं आपके ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से हम इनको क्या कह रहे होते हैं, इस वजह से हम इनको एक तरह से असेंडिंग ट्रैक जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इस रिंगोमाइलिया को समझने के लिए ना हमने जो है वो जिस चीज को डिस्कस करना है वो होगा आपका असेंडिंग ट्रैक। कौन सा? एक तरह से असेंडिंग ट्रैक होगा, लाइक आपको जो सेंसरी ट्रैक होगा ना उसको हमने डिस्कस करना है। अब ये जो आपका असेंडिंग ट्रैक होता है ना, इस असेंडिंग ट्रैक की भी आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है। इस जो असेंडिंग ट्रैक है इसकी भी आगे क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं जो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब अभी तक जो है ना वो आपको थोड़ी बहुत इनके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, तो वो आपके एक माइंड बन जाएगा और वहां पे आपको समझना आसान होगी चीजें, ठीक है। तो आपने कहना जो असेंडिंग ट्रैक होते हैं, जो सेंसरी ट्रैक होते हैं, ये भी आपके दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं आपकी डोर्सल कॉलन, आपके क्या कहते हैं, डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस, जिसको हम कहते हैं डीसीएमएल कहते हैं, ठीक है। कौन सा कहेंगे? आपका डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं, और डीसीएम इसको जो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है उसको सिर्फ डीसीएमएल भी लिख लो ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो आप सिर्फ इसको यहाँ तक ही लिख लो, ठीक है। तो फिर आपने कहना है कि जो दूसरा ट्रैक होता है आपके असेंडिंग ट्रैक का, उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। कौन सा? आपका एक तरह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। कौन सा? आपका स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, ठीक है। एक होता है असेंडिंग ट्रैक जिसको हम कहते हैं डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस, और एक को हम कहते हैं आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, यानी कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके थैलेमस की तरफ जाएगा, ठीक है। और थैलेमस आपको पता है कि ये आपकी मतलब कि जो आपका फोर ब्रेन होता है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमने डिस्कस किया था कि ये आपका क्या है, ये आपका रिले सेंटर है, ठीक है। ये जो जितने भी आपकी इम्पल्स आती हैं वहां पे रुकती हैं, ठीक है, और फिर वहां पे जो है वो आगे चली जाती हैं, ठीक है, ये आपको पता है। जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ना, ठीक है, जो मतलब कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके ऊपर थैलेमस लाइक ब्रेन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी क्या है, आगे मजीद दो टाइप्स हैं। अब कौन कौन सी टाइप है? एक को हम कहते हैं आपका एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं। ये अभी लास्ट पे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है, मैं आपको दो तीन दफा रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, तो आपको बआसानी जो है चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी आप जो सिर्फ है लिखते जाएं कि आपको जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ये भी आगे दो टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और एक को हम कहते हैं आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। कौन सा? आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं, ठीक है। ये आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की जो होती है वो टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका स्विंगोमाइलियन है इसको समझने के लिए जो आपका एक तरह से, पहले मैंने कहा कि आपका जो है वो असेंडिंग ट्रैक इंपॉर्टेंट है सुरिंगोमाइली को समझने के लिए। फिर मैंने जो मजीद इसको स्पेसिफाई किया, मैं कहता हूँ कि ये जो असेंडिंग ट्रैक है, जो आपका सॉरी सुरिंगोमाइलिया है, उसको समझने के लिए आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को समझना जरूरी है, ठीक है। अब जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ना, ये आपकी बॉडी से कौन कौन सी ऐसी जो है वो सेंसेशन लेकर जाता है, कौन कौन सी ऐसी जो सेंसरी स्टिमुलेशन है ये आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाता है। तो आपने कहना कोई भी जो टच होगा, ठीक है, जो भी टच होगी, लाइक अगर कोई भी आपको टच करता है, ठीक है, उसकी सेंसेशन, ये जो आपकी प्रेशर की सेंसेशन होगी, ठीक है, क्या है कि आपकी टच की सेंसेशन और ये आपकी प्रेशर की सेंसेशन जो होगी, ये कौन लेकर जाएगा? ये आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होगा, ये आपकी बॉडी से पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन से आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा ना, ये क्या करेगा, ये आपकी टेम्परेचर, ठीक है, किसको? आपकी टेम्परेचर, और जो आपका दूसरा होता है लाइक आपकी जो पेन होती है, ठीक है, इसकी जो सेंसेशन होगी उसको जनाब आपकी एक तरह से वहां पे लेकर जाएगा आपके, कहाँ पर? आपके एक तरह से लाइक आपके ब्रेन की तरफ, ठीक है। अभी तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आपने कहना कि जो आपके ट्रैक होते हैं वो ट्रैक मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने कहना कि एक को हम कहते हैं आपका मोटर ट्रैक कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं आपका सेंसरी ट्रैक कहते हैं, ठीक है। जो मोटर ट्रैक होता है इसको हम डिसेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, और जो सेंसरी ट्रैक होता है इसको हम असेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं। अब ये जो असेंडिंग ट्रैक होता है, ठीक है, इसको हमने मजीद जो है वो डिवाइड किया आपके दो पार्ट्स में, आपके डीसीएमएल की तरफ, और एक को हम कहते हैं आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है इसकी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और एक को हम कहते हैं आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है।
जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, ये आपकी टच और प्रेशर को जो है वो आपकी सेंसेशन लेकर जाता है आपके ब्रेन की तरफ। और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, ये आपकी टेम्परेचर और पेन की जो सेंसेशन होती है उसको आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाता है। अब जो श्रिंगोमाइलिया होता है ना, ठीक है, जो श्रिंगोमाइलिया होता है, इसमें आपका ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ना, ठीक है, जो श्रिंगोमाइलिया है, इसमें जो आपका एक तरह से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है ये डैमेज होता है, ठीक है। अब इसको आपने मजीद स्पेसिफाई कर लिया कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में भी कौन सा ट्रैक जो होगा वो डैमेज होगा। तो आपने कहना कि जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा ना, वो आपका डैमेज होगा श्रिंगोमाइलिया। वो कैसे डैमेज होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे गौर करना है। अगर आपका एकदम श्रिंगोमाइलिया में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेशेंट के अंदर जो टेम्परेचर और पेन की जो सेंसेशन होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेशेंट को जब भी आपकी एक तरह से आग के पास बैठेगा, यानी कुछ ऐसी चीजों के पास बैठेगा जो मतलब उसको एक तरह से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है, लाइक वो हॉट है, कोल्ड है, या मतलब कि उसको इसकी जो है वो सेंसेशन नहीं आएगी, वो इन चीजों को फील ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। दूसरी मतलब इसको अगर कोई भी चीज है जो इसको बहुत ज्यादा पेन करवा रही है, तो उस पेन को भी ये जो है वो महसूस नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपका जो माइंड सेट बन गया कि आपका जो श्रिंगोमाइलिया का पेशेंट होगा ना, ठीक है, उसमें एक तरह से लाइक आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होगा वो डैमेज होगा, और आपकी उसमें जो है वो टेम्परेचर और पेन की जो सेंसेशन होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को जो है वो मजीद डिस्कस करने के लिए जो है ना, वो मैं आपको एक तरह से एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। उस डायग्राम से फिर मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये सारी कंडीशन, ठीक है। अब इस डायग्राम के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। ये जो आपके एक तरह से डायग्राम है, ठीक है, इसके ऊपर आपने जो है वो सारी जो है वो फोकस करना है। ये जो आपके एक तरह से लाइक मैंने अभी ये आपके बताई है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से एक तरह से रेज कर देता हूँ, ताकि अब आपका जो सारा के सारा जो फोकस है ना वो इधर होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको जो है वो डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। और सबने गौर से देखना है, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी इधर उधर चले गए ना आपकी फोकस, तो आपको ये सारा टॉपिक जो है वो जाया जाएगा, ठीक है। तो इस पे ये जो मैंने आपको लाइक स्पाइनल कॉर्ड की ये एनाटॉमी दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये आपकी एक तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसकी एक तरह से एनाटॉमी दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसका एक जो है वो व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने इसको देख लिया। अब इसके ऊपर आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करना है, जो यहाँ पे आप जिन स्ट्रक्चर के ऊपर आपने गौर करना है ना, वो होगा आपका एक तरह से डोर्सल, आपका जो डोर्सल कॉलन है, ठीक है, जो क्या है आपका एक तरह से डोर्सल ग्रे कॉलन उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप सिंपल याद रखो, एक होगा आपका डोर्सल कॉलन होगा, ठीक है। और दूसरे को जो आपने याद रखना है वो है आपके एक से वेंट्रल कॉलन होगा। कौन सा, डोर्सल कॉलन और आपका वेंट्रल कॉलन होगा। और एक जिसके मतलब जिसको याद रखना है वो होगा आपका एंटीरियर वाइट कमीशर, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं आपने याद रखना है। ये आपको किस आपको मतलब कौन सा आपको याद रखना है, ये वाला आपका जो वेंट्रल वाइट कमीशर है। वेंट्रल को हम क्या कहते हैं, आपका इंटीरियर कहते हैं ना, ठीक है। तो आपने कहना एक को हम जो याद रखें वो होगा एंटीरियर वाइट कमीशर। अब ये जो पार्ट होता है ना, ठीक है, यहाँ पर ये इसका होता है आपका सेंट्रल कैनाल, ठीक है। क्या होता है कि आपकी एक तरह से सेंट्रल कैनाल होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था कि फ्लूइड फिलेट सिस्ट बनती है विद इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वो अभी आपको जब वो समझ आ जाएगी, ठीक है। इन चार जो है स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, इनके ऊपर आपने गौर करना है। कौन सा है, डोर्सल कॉलन के ऊपर, वेंट्रल कॉलन के ऊपर, आपका वेंट्रल वाइट कमीशर। इस जो वेंट्रल होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर भी कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर जो आपका एंटीरियर वाइट कमीशर होगा इसके ऊपर आपने फोकस करना है। और यहाँ पे आपके जो सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इसके ऊपर आपने जो है वो गौर करना है, ठीक है। इन चार जो है वो चीजों के ऊपर आपने जो है वो फोकस करना है। अब मैं इसको दोबारा से रेज कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर चारों बता दिए, ठीक है, वो आपके जो अपने माइंड में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो मैं जो डिस्कस करूंगा वो होगा आपका एक तरह से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। कौन सा, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना उसको मैं जो है वो ड्रा करूंगा, ठीक है। इसके मतलब फंक्शन तो आपको पता चल गया कि लाइक जो टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन होगी वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो लेकर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब मैं जो है ना लाइक आपका एंटीरियर, लाइक जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो डैमेज नहीं होता, ठीक है। वो क्यों नहीं डैमेज होता मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ऊपर होगा, कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो कैसे डैमेज होता है, ठीक है। अब हम पहले ड्रा करते हैं कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आता कहाँ से, ठीक है। तो अगर ये आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, तो ये कौन सा है, ये आपका सेंसरी है, ठीक है। कौन सा है, ये आपका सेंसरी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना। लाइक आप जो सेंसरी इंपल्स होती है वो आपकी पेरिफेरल बॉडी से आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाती है। तो आपको पता है कि जो भी आपकी सेंसरी इंपल्स होती है वो कहाँ से पास आउट करती है, वो आपकी डोर्सल कॉलन से पास करती है। ऐसे ही है ना, जो आपका डोर्सल कॉलन होता है उससे आपकी सेंसरी इंपल्स पास करती है, और जो वेंट्रल होती है मोटर पास करती है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एक सेंसरी ट्रैक है, तो उसको पास कहाँ से करना चाहिए? उसको जो आपका डोर्सल कॉलन है ना, वहां से जो है एक तरह से पास आउट करना चाहिए, ठीक है। ये आपने इस पे गौर करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि ये आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा ना, ये क्या होगी, ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होगी। क्या होगी? जो बॉडी की लेफ्ट साइड होगी ना, वो होगी। और आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड भी कौन से पार्ट होंगे? तो आपने कहना है कि आपका कौन सा होगा, आपका लेफ्ट आर्म होगा। कौन सा? आपका लेफ्ट आर्म होगा, ठीक है, जो आपका पूरा बाजू होगा, लाइक जिसमें आपका एक तरह से ह्यूमरस आती है, आपका फोर आर्म आता है, और आपके जो हैंड आते हैं, ठीक है। इसको आपने समझना है। इसका लेफ्ट आर्म आएगा, ठीक है, कौन सी? आपका एक तरह से जो आपका आर्म होता है, आपका एक तरह से फोर आर्म होता है, आपका हेड, इस कंप्लीट को, ठीक है, लाइक आप लिख सकते हो जो आपका लेफ्ट अपर लिम्ब होगा, उसको आपने कहना है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि जो आपकी दूसरी होगी, वो आपका लेफ्ट हाफ ऑफ, क्या, लेफ्ट हाफ ऑफ आप चेस्ट, जो, ठीक है, जो आपकी छाती की लेफ्ट हाफ होगी, उससे क्या करेगा? ये आपकी एक तरह से इम्पल्स लेगा, जो सेंसरी इम्पल्स है वो लेगा। लाइक क्या होगा कि जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होगी, उसको मैंने कंसीडर किया कि आपको जो लेफ्ट अपर आर्म है ना, ठीक है, लाइक लेफ्ट अपर लिम्ब, सॉरी, जो लेफ्ट अपर लिम्ब है, उसमें मतलब कि आपका क्या है, आपका आर्म है, आपका फोर आर्म है, और आपकी हैंड है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो आपका लेफ्ट हाफ ऑफ द चेस्ट है, इसको। फिर आपका जो एक तरह से लाइक जो आपका एक तरह से जो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होगा ना, इन दोनों पार्ट से बॉडी के, आप इन दोनों पार्ट से क्या करेगा? इन दोनों पार्ट से आपकी सेंसरी इंपल्स लेगा, ठीक है। क्या लेगा? जहाँ पे अगर कोई भी आपको नोक्शियस स्टिमुलस आ रही है, जो आपको पेन करवा रही है, या एक चीज ऐसी चीज है जो आपको मतलब कि टेम्परेचर जो है उसकी स्टिमुलस दे रही है, लाइक वो हॉट है, कोल्ड है, वो आपको एक पेन करवा रही है, तो उसकी सेंसेशन जो होगा वो कौन लेगा? वो आपका एक तरह से जो होगा, आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेगा। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होगा ना, वो आएगा, और जो है ना आपकी जो डोर्सल कॉलन है, ठीक है, यहाँ से आपने गौर करना है, जो आपका डोर्सल कॉलन है ना, वहां से पास आउट करेगा। डोर्सल कॉलन से पास आउट करेगा, तो ये आपका क्या करेगा? ये जो मैंने आपको सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बताई थी, ठीक है। अब आपने स्ट्रक्चर को रिमाइंड करना, जो मैंने आपको सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बताया था, और जो आपका एंटीरियर वाइट कमिश्नर, सॉरी, ये वाला एंटीरियर वाइट कमिश्नर बताया था, वहां से ये क्या करेगा? पास करेगा, ठीक है। इस तरह क्या करेगा? ये इस तरह पास करेगा। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ना, तो फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर लाइक आपके थैलेमस की तरफ चला जाएगा, लाइक आपके ब्रेन की तरफ चला जाएगा। यहाँ से आपने गौर करना है, आपने कंफ्यूजन नहीं होना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर जहाँ पे आपको आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो, तो मुझे अपने बता देना है। क्या होगा कि आपकी जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होगी, उसकी लेफ्ट आर लाइक लेफ्ट अपर लिम, और आपकी लेफ्ट हाफ ऑफ द चेस्ट से जो है ना, आपको कोई भी आपकी पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन होगी, वो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेकर आएगा। जैसे वो आपके डोर्सल कॉलन से पास आउट करेगा ना, तो वो आपके सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से और आपके एंटीरियर वाइट कमिश्नर के दरमियान से पास आउट करेगा, लाइक उनके दरमियान से, उनके करीब से पास करेगा। और आपका जो जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, उस स्पाइनल कॉर्ड की अपोजिट साइड पे चला जाएगा। क्यों? वो मैंने आपको कहा था, ये आपकी लेफ्ट साइड है, और ये जो मैं दूसरी साइड है, ठीक है, जो दूसरी साइड मैं आपको बताऊं, आपकी यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये जो दूसरी दूसरी साइड है, ये आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी, आपने इस तरह कंसीडर, राइट साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। जो आपकी बॉडी की राइट साइड है ना, उसके ऊपर है, ठीक है। ये क्या करेगा? लेफ्ट साइड से निकलेगा, आपकी जो है लाइक स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करेगा, और आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लाइक राइट साइड ऑफ जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चला जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ ये असेंड करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग ट्रैक कहते हैं। ये आपके ब्रेन की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी, आपने समझना है। फिर सेम इसी तरह होगा, सेम इस तरह क्या होगा कि जो आपका एक तरह से राइट आर्म है, ठीक है, आप लिख सकते हो राइट जो आपका एक तरह से अपर लिम्ब है, और प्लस जो राइट हाफ ऑफ द चेस्ट है, ठीक है, जो राइट हाफ ऑफ द चेस्ट है, ठीक है। वहां से क्या होगा? वहां से भी आपका क्या होगा कि कोई भी आपकी पेन को, लाइक आपकी कोई भी आपकी एक तरह से जो सेंसेशन है, कौन सी सेंसेशन है? आपकी पेन की सेंसेशन है, या आपकी जो टेम्परेचर की सेंसेशन है, ठीक है, वो कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा आपका एक तरह से जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेकर आएगा, तो ये क्या करेगा? ये वहां से पास आउट करेगा। पास आउट कहाँ से करेगा? जो आपका डोर्सल कॉलन है ना, ठीक है, इस डोर्सल कॉलन से क्या करेगा? पास आउट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाना है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो आपका राइट साइड होगा, वहां से आपका जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, ठीक है, वो लाइक आपके एक इम्पल्स लेकर आएगा। जैसे वो इम्पल्स लेकर आएगा, तो वो यहाँ पे, ठीक है, वो इस जगह के ऊपर जो है ना, वो एक तरह से क्रॉस आउट करेगा, इसको क्रॉस करेगा। जैसे इसको क्रॉस करेगा, तो इसके जो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा, ठीक है। ये कहाँ क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ एक तरह से असेंड कर जाएगा, ठीक है जी, आपने समझना है इसको, ठीक है। इसका क्या होगा कि जो राइट साइड से जो आपका लेटेस्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, वो आपकी लेफ्ट अपर लिम्ब और आपकी एक तरह से लेफ्ट हाफ ऑफ चेस्ट है,
और जो राइट हाफ ऑफ द चेस्ट है वहां से सेंसेशन लेकर आएगा, और आपकी जो डोर्सल कॉलन है वहां से पास आउट करेगा। जैसे वहां से पास आउट करेगा ना, ठीक है, तो वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे आ जाएगा। जैसे ही आपकी लेफ्ट साइड स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाएगा तो वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ असेंड करेगा। तो ये आपकी दोबारा से आपका थैलेमस की तरफ चला जाएगा। लाइक आपकी क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन है उसकी तरफ जो वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, क्या है कि जो आपकी राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, लाइक जो कि राइट हेमिस्फेयर है, ठीक है, जो आपकी राइट हेमिस्फेयर है वो आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करती है, वो आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करती है। जबकि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपकी राइट बॉडी को कंट्रोल करती है। अब हम वो किस बिना के ऊपर कह रहे होते हैं, लाइक वो उसकी बेसिस क्या है, तो वो ये ट्रैक होते हैं, जो ट्रैक होते हैं यही आपकी इम्पल्स लेकर आ जाते हैं। और ये फिर जो है ना वो आपके एक बॉडी के एक तरफ से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को पेनिट्रेट करते हैं और अपोजिट साइड की तरफ जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। ये आपने इसमें देखना है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो लेटरल स्पाइनल, क्योंकि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड से गुजर रहा है ना, ठीक है, लेटरल साइड से गुजर रहा है। और आपकी किस कहाँ से गुजर रहा है, ये गुजर रहा है आपकी जो सेंट्रल कैनाल और एंटीरियर वाइट कमीशन से गुजर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये आपका लेटरल साइड है तो इसको लेटरल स्पाइनोथेलिक ट्रैक कहते हैं। और ये आपके इस तरह जो है वो मतलब कि अगर राइट साइड से आएगा तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, और लेफ्ट साइड से आया तो राइट की तरफ जो है वो चला जाएगा, ठीक है। जहां तक आपको समझना है, ये था आपका एक तरह से लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक की। लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक जो होता है ना, इसका क्या सीन होता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से क्या हुआ, किसी वजह से आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह ये बिल्कुल क्या हो गया कि आपका एक तरह से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आपका इन्फेक्शन हो गया, कोई भी आपका एक तरह से ट्रॉमा हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, आपका ट्रॉमा हो गया, कोई भी आपको ट्यूमर हो गया, ठीक है। अब वो इन्फेक्शन या ट्यूमर या ट्रॉमा क्या करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कैनाल और आपके एंटीरियर व्हाइट कमीशन के ऊपर बांध जाए, ठीक है, कहाँ पे ऊपर बांध जाए, वो आपका एक तरह से यहाँ पे अटैक करे, जो आपका सेंट्रल कैनाल और एंटीरियर व्हाइट कमीशन के ऊपर जो वो एक तरह से अटैक करे। जैसे भी आपका इन्फेक्शन है, ट्यूमर्स है, जो ट्रोमा है, वो आपकी इस तरह लाइक आपके एंटीरियर व्हाइट कमीशन और आपकी जो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बांध जाए, ठीक है। तो बदले में आपके एक तरह से इन्फ्लामेशन होगी, और इन्फ्लामेशन के बदले में आपके यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक जो है वो फ्लूइड से बड़ी सिस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फ्लूइड फिलेट सिस्ट, जो एक सैक बन जाएगी। क्या बने, फ्लूइड फिलेट सिस्ट, या एक जो है वो थैली बन जाएगी। अब वो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, जो आपकी यहाँ पर जो क्रॉसिंग हो रही थी, ठीक, इसको हम कहते हैं डिकोसेशन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। जो आपके लाइक जो आपके एक तरह से ट्रैक यहाँ पे जो क्रॉसिंग हो रही थी, क्या वो क्रॉसिंग हो सकेगी, ठीक है। अब तो क्रॉसिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो क्रॉसिंग जो होगी वो आपकी दब जाएगी, लाइक वो प्रेस हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी एक तरह से जो क्रॉसिंग हो रही थी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की, वो क्या हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी। जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो आपका जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, वो अब डैमेज होगा या नहीं होगा, वो बिल्कुल डैमेज होगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। क्योंकि वो सिस्ट किया है, वो आपकी सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जब वो बांध रही है, वो आपकी इस ट्रैक को कंप्रेस कर रही है। इसकी जो क्रॉसिंग जहाँ पे हो रही है, वो क्रॉसिंग जो है उसको इम्पेयर कर रही है, उसको क्रॉसिंग को खराब कर रही है। तो अब आपका जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो डैमेज हो जाएगा। जब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होगा वो डैमेज होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो लाइक आपके अपर लिम्ब, ठीक है, लाइक आपकी दोनों जो आपकी एक तरह से अपर लिम्ब है और आपकी जो चेस्ट है, वहां से आपकी पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन जो है वो क्या ये पेशेंट फील कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने कहना कि सुरिंगोमाइलिया में जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो वहां पे जो क्रॉसिंग होती है, ठीक है, जो आपकी क्रॉसिंग होती है, ठीक है, जो आपकी डिकोसेशन होती है, ठीक है, वो सही तरह नहीं हो सकेगी। जब वो सही तरह क्रॉसिंग या डिकोसेशन नहीं हो सकेगी तो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो आपकी चेस्ट है या आपकी एक तरह से आर्म है, वहां से पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन जो है वो नहीं ले सकेगा। तो आपका जो पेशेंट होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये आपका एक तरह से पेशेंट है, ठीक है, ये उसकी एक तरह से चेस्ट है, ठीक है, ये उसकी चेस्ट है, और ये इसके क्या है, ये इसके बाजू है, ठीक है, क्या है, ये उसके बाजू है, ठीक है। तो यहाँ तक उसकी मतलब उससे ऊपर ऊपर जो है, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसकी चेस्ट होगी, ठीक है, और ये इसके दोनों जो है वो बाजू होंगे, ठीक है, इसके क्योंकि दोनों बाजू होंगे, ठीक है, और ये उसकी जो एक तरह से चेस्ट होगी। तो इसकी क्या होगी, इस चेस्ट से जो आपकी पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन जानी थी वो अब नहीं जा सकेगी, ठीक है। लाइक इसके ऊपर आपको जब वो चाहे ठंडी चीज रख दो, चाहे गर्म चीज रख दो, ठीक है, और चाहे इसको जब बहुत ज्यादा पेन करवा दो, तो आज चाहे वो चेस्ट के ऊपर हो, चाहे वो आपकी एक तरह से दोनों बाजुओं के ऊपर हो, तो इसको फील नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम मतलब कि इस सारी कंडीशन में क्या होगा कि उसने लिखा होगा कि कैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइक आपको क्या होगा कि कैप लाइक, ठीक है। कैप लाइक का क्या मतलब होता है,
आप सर्दियों में एक कैप पहनते हो, ठीक है, मतलब आप इमेजिन करें, ठीक है, वो अब जो कैप होती है ना वो इस तरह होती है, साइड पे उसके कान निकले होते हैं, ऐसे ही है ना, जो कानों के ऊपर चली जाती है, ठीक है, जो आप मतलब कि आप पहनते रहते हो, ठीक है। तो लाइक कैप लाइक, ठीक है, आप जो कैप होती है सेम इस तरह, लाइक उसके साइडों पे कान होते हैं, ठीक है, जो आपके कानों के ऊपर आ रही होते हैं, ठीक है, दरमियान में वो आपकी एक तरह से उसके ऊपर होती है, लाइक आपके सर के ऊपर होती है, ठीक है। तो सेम इसकी जो शेप होती है ना वो भी इस तरह होती है। या फिर आप समझो, आप जो चादर वगैरह करते हो, जो आप एक तरह से चादर लेते हो, जो आप अपने ऊपर सर्दियों में करते हो, तो वो भी कहाँ पे होता है, वो भी आपकी चेस्ट के ऊपर और आपकी एक तरह से दोनों बाजुओं के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसकी एक तरह से जो आपकी एक तरह से लाइक कैप लाइक, या फिर आपकी एक तरह से वो कहते हैं कि आपकी शाल लाइक, ठीक है, जो आप शाल वगैरह लेते हो ऊपर, ठीक है, शाल वगैरह जो लेते हो, शाल लाइक या कैप लाइक loss of pain and temperature sensation in the chest and आपकी एक चेस्ट एंड द अपर लिम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बाईलेटरल होता है, ठीक है, बाईलेटरल यानी कि दोनों तरफ से आपके राइट और लेफ्ट जो होगा ना, उन दोनों तरफ से आपकी पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन होगी वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो आपका स्पाइनोथैलेमिक टाइप वो पूरा का पूरा डैमेज हो रहा है। जब वो पूरे का पूरा ही डैमेज हो रहा है तो इसमें पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन जो होगी वो दोनों तरफ से नहीं आ सकेगी, आपके ब्रेन को वो नहीं पहुंचा सकेगा। जब वो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन आपको ब्रेन को नहीं पहुंचा सकेगा तो बदले में आपकी मोटर जो सेंसेशन पैदा होनी थी, अब मोटर सेंसेशन भी पैदा नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से उसको कोई भी पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन जो होगी वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी सेंसेशन होती है ना, ये मेनली आपके कहाँ किस रीजन के ऊपर होती है, मोस्टली जो उनके चांसेस होते हैं वो आपके C2 से लेकर आपके एक तरह से T9 तक होते हैं, ठीक है, जो आपका सर्वाइकल रीजन से लेकर आपकी जो थोरेसिक नाइन है वहां तक होते हैं। अगर आपने एनाटॉमी में थोड़ा बहुत ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा होगा तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जितने भी नर्व जो उनके नर्व रूट होते हैं वो भी आपकी आपकी C2 से आपकी T9 के दरमियान तक जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपके अपर लिम्ब को जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, आपकी चेस्ट को और आपके आर्म्स को, लाइक आपके अपर लिम्ब को जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं। तो अगर ये आपकी जो लाइक ये जो एक तरह से हैं, लाइक ये जो मतलब कि एक तरह लेयन बांध रही हैं, ठीक है, लाइक ये जो आपके सिस्ट वगैरह बांध रही हैं, अगर वो C2 या आपके एक तरह से इनके दरमियान ही बांध जाए तो क्या होगा, इनके दरमियान जब वो बन जाएंगी, ठीक है, तो आपके अपर लिम्ब और आपकी चेस्ट को प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको जो है वो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन जो है वो फील नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो आपका होता है ना आपके एक तरह से एंटीरियर लाइक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जैसे यहाँ से आता है ना, मैं मतलब कि आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट डिटेल नहीं बता रहा। जो एंटीरियर वाइट कमीशन होता है वो भी यहाँ से आता है, लेकिन वो यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है, ये जो आपका एक तरह से एंटीरियर वाइट कमीशन आता है ना, वो आपके डोर्सल कॉलम से तो आता है, लेकिन वो जो आपका सेंट्रल कैनाल है वहां से नहीं जाता, वो इस यहाँ से आता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। और ये जो आपका इंटीरियर वाइट कमीशन होता है ना, ये मतलब कि आपकी उसी साइड लाइक ये मतलब कि इप्सिलेटरल होता है, लाइक ये उसी जो बॉडी का पार्ट होगा ना जहाँ से, लाइक अगर ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो लेफ्ट साइड को ही कंट्रोल करेगा, अगर राइट साइड पे आ रहा है तो राइट साइड को ही कंट्रोल करेगा। ये फिर ऊपर जाके इसकी जो क्रॉसिंग ओवर होती है आपकी थैलामस में, जो हम ऊपर पढ़ेंगे, सिर्फ आपने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना ना कि आपको जो एंटीरियर वाइट कमीशन वो क्यों नहीं डैमेज होगा, तो आपने कहना इसकी एक तरह से क्या होती है, एक तो इसकी डिकोसेशन नहीं होती, इसकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और ये आपके सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड को पास नहीं करता, ये जैसे ही आता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो डैमेज नहीं होगा। जब लाइक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है डैमेज, जब आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज नहीं होगा तो आप मुझे ये बताओ, जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो क्या करवाता था, वो आपको जो प्रेशर था, ठीक है, जो आपकी एक तरह से प्रेशर था, और जो आपका एक तरह से जो दूसरी इसकी थी लाइक प्रेशर था, या फिर आपका एक तरह टच, ठीक है, जो प्रेशर है जो टच है, तो ये प्रेशर और टच को तो सही तरह फील कर सकेगा, ठीक है, प्रेशर और टच को तो सही तरह फील कर सकेगा, लेकिन आपकी जो पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन होगी उसको सही तरह फील नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये आपने कहना है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो आपका लाइक ये जो आपकी सेंट्रल कैनाल स्पाइनल को ये सिस्ट बनी है ना, ये कभी कभी इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये जो आपका डोर्सल कॉलन होता है, ठीक है, जो आपका सॉरी आपकी जो वेंट्रल कॉलन होता है यहाँ तक फैल जाती है। जब ये वेंट्रल कॉलन तक फैल जाती है ना, तो ठीक है, तो ये जो आपका एक तरह डिसेंडिंग ट्रैक है उस डिसेंडिंग ट्रैक को भी अफेक्ट करता है। जब डिसेंडिंग ट्रैक अफेक्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक तरह से मोटर रिलेटेड जो मोटर न्यूरॉन्स रिलेटेड जो अफेक्ट आते हैं वो आते हैं, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको लास्ट में उसमें दिखा भी दूंगा अगर आप मुझे याद दिलाओगे तो। आपकी जो फिजियोलॉजी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन डेफिशिएंट आता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो होती है लाइक सारी जो है वो प्रेजेंटेशन होती है आपकी सुरिंगोमाइले की। मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपने मुझे बताना है कि आपको जो है वो समझ आई है या नहीं आई, ठीक है।
आपने कहना सुरिंगोमालिया एक ऐसी लाइक जो सुरिंगोमालिया है, इसको आपने क्या करना है, दो जो है ना वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। एक को हम कहते हैं सीरिंग्स और दूसरे को हम कहते हैं माइल, आपके एक माइलो। जो आपका सीरिंग्स होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका फ्लूइड फिलेट सिस्ट या फ्लूइड फिलेट सैक, यानी कि पानी से भरी हुई एक थैली, ठीक है। और जो माइलो होता है इसको हम आपकी न्यूरोलॉजी में कहते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो सिरिंगोमाइलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड फिलेट सिस्ट जो है वो बन जाती है। अब जो है वो क्वेश्चन ये है कि यार ये फ्लूइड फिलेट जो सिस्ट है ये बनती क्यों है? तो आपने कहना है अगर एक पेशेंट उसको इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, कोई भी ट्यूमर हो जाए, ठीक है, या उसको क्यारी वन माल फॉर्मेशन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे एक तरह से लाइक एक सिस्ट बन जाएगी, वहां पे एक इन्फ्लामेशन बन जाए, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। जब इन्फ्लामेशन होगी लाइक इंजरी की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो जब इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पे स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो वहां पे एक तरह फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाता है। जब वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो वो आपकी इस लाइक जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको डैमेज करता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो आपने लिखनी है कि फ्लूइड फिल्ड सिस्ट विद इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर या आपके क्यारी वन माल फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रैक होते हैं ना, ये आपके मेनली दो तरह के ट्रैक होते हैं। कौन कौन से? आपके एक मोटर ट्रैक होते हैं, एक को हम कहते हैं सेंसरी ट्रैक। जो मोटर ट्रैक होते हैं ये आपके ब्रेन से बॉडी की तरफ आ रहे होते हैं, लाइक जो पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ आ रहे होते हैं। क्योंकि आपकी ब्रेन से आपके पेरिफेरल बॉडी की ऑर्गन्स की तरफ आ रहे होते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक कहते हैं। और जो आपके एक तरह से सेंसरी ट्रैक होते हैं ये आपकी बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग ट्रैक कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका सेंडिंग ट्रैक होता है ना, जो आपके सेंसरी ट्रैक होते हैं, इसको मजीद हम जब वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो आपका सेंडिंग ट्रैक होते हैं उसको मजीद हम जो डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं आपका एक तरह से डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। क्या कहते हैं? हम एक को कहते हैं आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, डीसीएमएल, जिस तरह मैंने आपको बताया। और एक को हम कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। आपने आ जाना स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ऊपर। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है और आपके थैलमस तक पहुंच जाता है, ठीक है। और ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है इसके आगे दो टाइप्स होते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ना, ये आपका क्या करता है, ये आपकी टच और प्रेशर की सेंसेशन को जो है वो लेकर जाता है आपकी ब्रेन की तरफ। जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ये आपकी टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन को जो है वो आपकी ब्रेन की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। ये आपने समझा है। अब ये जो सुरिंगोमाइलिया होता है, इस सुरिंगोमाइलिया में आपको जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है सिर्फ और सिर्फ वो डैमेज हो जाता है। जब ये आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज हो जाता है तो इसमें जो आपका एक पेन और आपकी टेम्परेचर की सेंसेशन होती है वो आपके पेशेंट के अंदर खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई, डायग्राम पे मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड का सारी मैंने आपको कुछ पहले पार्ट्स बताए थे। डोर्सल कॉलन होता है, आपका वेंट्रल कॉलन होता है, आपका एक तरह से सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है, और आपका एक तरह से एंटीरियर वाइड कमीशर होता है। जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है जैसे ही आपके लेफ्ट साइड से आएगा तो ये आपकी सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से पास करेगा और साथ साथ वाइड कमीशर, एंटीरियर वाइड कमीशर के पास से गुजरेगा और आपकी एक तरह से राइट साइड पे चला जाएगा। जो राइट साइड का होगा वो आपकी इसी तरह पास आउट करेगा और आपकी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और इसी दौरान अगर इसके दौरान जो आपके एकदम सेंट्रल कैनाल होते हैं या एंटीरियर वाइड कमीशर होता है, इसके दौरान इस रीजन के ऊपर आपकी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की क्या हो रही है, डिकोसेशन हो रही होती है, लाइक उसकी क्रॉसिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी जो सेंसेशन होती है वो लाइक कंट्रोल करता है आपके, लाइक आपने यहाँ पे जो समझना है वो आपकी एक तरह से आर्म, लाइक आपकी अपर लिंग और आपकी जो चेस्ट है वहां से कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर राइट है तो वो राइट हाफ ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट है वो लेफ्ट हाफ ऑफ द चेस्ट को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से आपको सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जो है वो एक सिस्ट वगैरह बन जाए, जो वो सिस्ट बन जाएगी तो आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को क्या करेगी, डैमेज करेगी। और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो वो डैमेज हो जाएगा, जब वो कंप्रेस हो जाएगा तो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो मतलब कि आपका एकदम पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन होगी वो नहीं जाएगी, या पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन नहीं जाएगी तो आपके चेस्ट से और आपके दोनों बाजू से जो आपकी क्या होगी कि आपके जो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन होगी वो खत्म हो जाएगी। इसमें कैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैप लाइक लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, और वो भी क्या होती है, बाईलेटरल होती है, ठीक है। और शाल है, जिस आप शाल वगैरह लेते हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपकी बुक के ऊपर, ठीक है। बुक के ऊपर उसने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको वहां से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे उसने जो है वो
बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या है कि आपकी एक तरह से शाल लाइक, ठीक है, लाइक ये आपकी कैप लाइक लॉस है, ठीक है, आपकी इस तरह, ठीक है, जो उसने सारा बताया हुआ है, ठीक है। ऐसी उसकी जो है वो एक तरह से लॉस, ये लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन एट द अफेक्टेड, मतलब जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं C5 और T4 तक उसने लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक मतलब कि यहाँ पे जो मतलब मैंने आपको टोटल बताया था, आपके कहाँ से होता है, आपके C2 से लेकर आपके T9 तक होता है। इस दरमियान किसी भी और किसी भी रीजन के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो उसने जो है जो आपकी पिक्चर दिखाई हुई है ना, ये पेशेंट को डैमेज हुआ था आपके C5 और T4 के दरमियान, ठीक है। तो ये उस लिहाज से जो वो चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। फिर उसने जो है ना वो सारा लाइक आपका ये लेटेस्ट स्पाइनोथेलमिक ट्रैक बताया हुआ है, ठीक है। ये आपका इधर से आ रहा है, ठीक है, दरमियान में उसे सिस्ट वगैरह बताई हुई है, ठीक है। एंटीरियर वाइड कमीशर जो होता है वो कंप्रेस्ड हो चुका है सूरिंग से, लाइक फ्लूइड से, सिस्ट से, जो उसने बताया हुआ है, ठीक है। जो एफरन लाइक आपकी जो लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक हो वो डैमेज हो जाएगा, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये सारी इसमें मतलब की चीजें आएंगी, ठीक है। लाइक ये सारी आपकी क्या होगी, सिस्टिक कैविटी सूरिंग्स विद इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फाइबर्स क्रॉसिंग इन एंटीरियर वाइड कमीशन, लाइक वो जो आपके लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो फाइबर्स होंगे, जो आपके एंटीरियर वाइड कमीशन को जो है वो क्रॉस आउट कर रहे थे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। वो डैमेज हो जाएंगे और डैमेज फर्स्ट एंड रिजल्ट इन कैप लाइक लॉस बाय लेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि दोनों तरफ पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस हो जाएगी अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ, ठीक है। और आपका क्या होगा, फाइन टच सेंसेशन जो है वो प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि वो आपका फाइन टच कौन सी ले, आप जो एंटीरियर वाइड कमीशन होगा, एंटीरियर सॉरी आपकी जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, वो आपकी टच वगैरह को जो है वो सेंस कर रहा था, ठीक है, इसी वजह से वो सही रहेंगी, ठीक है। ये किसके साथ एसोसिएशन होती है, ये सारी उसने सारी चीजें लिखी हुई है, आपने जो है वो पढ़ लेनी है, ठीक है। अब भाई का क्वेश्चन ये है कि आपका एक तरह से जो आपका क्या है कि एंटीरियर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। देखिए एंटीरियर डैमेज नहीं होगा, वही तो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। जो आपका एंटीरियर होता है वो आपका कहाँ से, वो मतलब कि यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो सेंट्रल कैनाल को क्रॉस नहीं करता, वो उसी ऊपर चला जाता है, ठीक है। इप्सिलेटरल जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये बनती है ना सिस्ट, ये आपकी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बनती है और आपके एंटीरियर वाइड कमीशन के ऊपर बनती है। इस वजह से क्या होता है कि आपका इंटीरियर जो होगा वो डैमेज नहीं होगा, और उसकी जो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन उसके बुक के ऊपर लिखा भी हुआ है कि वो क्या होगी, वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है, वो प्रिजर्व रहेंगी, ठीक है। अब मुझे आप जल्दी से बताएं, आपको समझ आ गई है, किसी को कोई मसला तो नहीं है, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे वो कि आपके एक तरह से डैंडी वाल्कर माल फॉर्मेशन की, डैंडी वाल्कर माल फॉर्मेशन क्या होती है। लेकिन डैंडी वाल्कर माल फॉर्मेशन को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपकी ब्रेन बनाता हूँ, ठीक है। इस ब्रेन के क्या होता है कि आपके एक तरह से फोर ब्रेन होता है, आपका एक तरह से मिड ब्रेन होता है, और आपका क्या होता है, आपके एक तरह से हाइंड ब्रेन होता है। कौन सा हाइंड ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका रोहम्बन सेफलोन कहते हैं, ठीक है। यही है ना, क्या है आपका रोहम्बन सेफलोन होता है। अब ये जो आपका यहाँ पे जो डेंडी वाल्कल मार फॉर्मेशन को समझने के लिए आपने जो फोकस करना है, वो आपकी जो रोहमन सेफलोन है, जो आपका हाइंड ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर जो है आपने जो सारा के सारा जो है वो फोकस करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि आपकी टोटल होती है चार वेंट्रिकल्स, क्या होती है कि आपकी ब्रेन के अंदर होती है टोटल चार वेंट्रिकल्स। उनमें से जो तीन वेंट्रिकल्स होती हैं, कितनी आपकी तकरीबन जो तीन वेंट्रिकल्स होती हैं, वो तीन वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो आपके एक तरह से जो टोटल चार वेंट्रिकल्स होती हैं, तो उनमें से तीन जो होती है वो आपके फोर ब्रेन, लाइक जो आपको प्रोजन सेफलोन होता है उसमें होती है, ठीक है। तीन वहां पे होती है, ठीक है। फिर जो आपकी उनमें से जो एक होती है, ठीक है, लाइक आपके फोर ब्रेन में कितनी है, फोर ब्रेन में टोटल है तीन, ठीक है। और जो आपका एक तरह से लाइक रोहम्बन सेफलोन है, जो पोस्टीरियर ब्रेन है, उसमें एक होती है जिसको हम कहते हैं आपका फोर्थ वेंट्रिकल। वो आप जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो एक एक होता है, ठीक है, वन इन नंबर होता है, वो कहाँ पे होती है, वो आपके एक तरह से जो आपका रोहम्बन सेफलोन है, ठीक है, उसके अंदर होती है। अब क्योंकि ये आपका जो आपका लाइक मिड ब्रेन है, मीजन सेफ्लॉन है, इसके अंदर कोई भी आपकी एक तरह से वो वेंट्रिकल नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वेंट्रिकल नहीं होती, तो इसमें अंदर एक डक्ट होती है, क्या होती है कि इसके अंदर एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं आपका सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जो मैंने आपको बताया था, ऐसी है ना। जो आपका सेरिब्रल एक्वीडक्ट या डक्ट ऑफ साल्वियस कहते हैं, वो होती है, वो क्या करती है आपके फोर ब्रेन से जो आपके आते हैं CSF, ठीक है, उसको ले लेती है। फिर उसको जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके अंदर जो वो एक तरह से अंडर लाइक डाल देती है, ठीक है। फिर क्या होता है, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आपका CSF प्रोड्यूस हुआ, क्या है CSF प्रोड्यूस हुआ, फिर ये कहाँ पे आ गया, ये आपके आ गया एक तरह से हाइंड ब्रेन के ऊपर, ठीक है। जैसे ये हाइंड ब्रेन के ऊपर आ गया, फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया, तो मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये आपका एक तरह से यहाँ पे जो आपको समझाने के लिए जो है वो मैं बना देता हूँ। ये क्या है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, जो कहाँ पे पड़ा है, जो आपके हाइंड ब्रेन लाइक आपके रोहम्बन सेफ्लोन में पड़ा है, ठीक है। अब इस लाइक ये जो आपका फोर्थ ब्रेन लाइक आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना, इसके लाइक साथ ही कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसके साथ ही कुछ जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है।
इस तरह, ठीक है। और इसके आगे भी एक तरह स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है। ये आपने इस तरह बनाना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, ये कौन सा है, ये आपका एक तरह से सेरिबेलम, कौन सा है, सेरिबेलम होता है, ठीक है। आपको जो लाइक आपको जो एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल होता है आगे की तरफ, ठीक है। इस तरतीब से आप लिखते हैं कि आपके आगे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल होगा, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल होगा, उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे आपका सेरिबेलम होगा। क्या होगा कि आपको उसके पीछे क्या होगा, सेरिबेलम होगा, ठीक है। जो आपका ये होता है आपका सेरिबेलम, और आपका जो सेरिबेलम का ये जो आगे की तरफ थोड़ा सा आपके स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं आपके सेरिबेलर वर्मिस। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं आपका एक तरह से सेरिबेलर वर्मिस कहते हैं, या लाइक ये आपका जो सेरिबेलम है ना, इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का जो आपका था लाइक आपकी सेरिबरम था, कौन सा जो लार्जेस्ट पार्ट था, वो आपके फोर ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करवा रहा था, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जो है वो डिवाइड करवा रहा था। ऐसे ही है ना, सेम इसी तरह जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन को जो आपका सेरिबेलर वर्मिस होता है ना, ये सेरिबेलर वर्मिस जो होता है आपके हाइंड ब्रेन को आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर जो है वो डिवाइड करवा रहा होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट जो होता है उनके अंदर जो है वो एक तरह से डिवाइड करवा रहा होता है, ठीक है। साथ ये जो आपके सेरिबेलर वर्मिस जो होता है ना, ये क्या करता है, ये जो आपकी फोर्थ वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। इनको सपोर्ट कर रहा होता है ताकि इनके अंदर जो सी एस एफ है, जो इनके अंदर जो सी एस एफ है, वो सी एस एफ जो है वो बाहर ना निकल आए, ठीक है। जो मैंने मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया बनाया है ना, ठीक है, आपके रोमन सेफ्लॉन का, इसका ये जो मैंने आपका खाली स्पेस बनाया है, ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, ये आपकी खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, फोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका फोसा कहते हैं, क्योंकि ये आपके रोमन सेफ्लॉन लाइक आपके जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है उसकी पिछली साइड पे है ना, ठीक है। लाइक आपके जो ब्रेन का जो अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, ये कौन सा है, ये आपका हाइंड ब्रेन है, रोहम्बन सेफ्लॉन है। जो आपका पोस्टीरियर ब्रेन है उसकी तरफ है, तो उसको हम कहेंगे आपका पोस्टीरियर फोसा, ठीक है। क्या कहेंगे, आपको पोस्टीरियर करेनियल फोसा भी कहते हैं। आप सिंपल लिख लो कि ये क्या होगा, आपका पोस्टीरियर फोसा होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ये खाली स्पेस जो होगी आपकी सेरिबेलम के इधर इसके सराउंडिंग में, जो आपकी सेरिबेलम के सराउंडिंग में जो खाली स्पेस होगी, वो आपके रोम्बन सेफ्लॉन में है, लाइक पोस्टीरियर ब्रेन में है, तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर फोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके पोस्टीरियर फोसा कहते हैं। अब नॉर्मली जो आपका सी एस एफ होता है, वो इस सेरिबेलर वर्मिस की वजह से, क्योंकि सेरिबेलर वर्मिस जो होता है वो आपके फोर ब्रेन को एक जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। जब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, जो आपका सी एस एफ होता है वो आपकी पोस्टीरियर फोसा लाइक स्पेस में नहीं आता, ठीक है। वो क्या करता है, जो आपका सी एस एफ होता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल से निकलता है, और जो आपके एक तरह से यहाँ पे जो आपका लाइक जो आपका रोम्बन सेफलोन होता है ना, ठीक है, जो आपका पोस्टीरियर ब्रेन होता है, ठीक है, वहां से आपकी क्या निकल रही होती है, वहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है, ठीक है। जहां से आपका ब्रेन एंड होता है वहां से क्या निकलती है, वहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है ना। तो इस स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन के दरमियान जो एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को लाइक ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं आपका फोरामिन मैग्नम। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से फोरामिन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। ये आपने लिखना है, जो लाइक आपके ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं आपका फोरामिन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। जो आपका सी एस एफ होता है, वो सी एस एफ जनाब नॉर्मली जो होता है फोर्थ वेंट्रिकल से निकलता है, फोरामिन मैग्नस के थ्रू होता हुआ आपके कहाँ आ जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन होती है, ठीक है। और वो आपके पोस्टीरियर फोसा के अंदर जब वो नहीं जाता, ठीक है, जो आपको पोस्टीरियर फोसा होता है उसके अंदर जब वो नहीं जाता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, उसके अंदर क्या है कि आपका सेरिबेलम जो है वो अब्सेंट है। क्या है, जो सेरिबेलम है वो अब्सेंट है, जो आपका सेरिबेलर वर्मिस है वो अब्सेंट है, ठीक है। वो मतलब कॉन्जेनिटली बाय बर्थ जो है वो आपकी एक तरह से सेरिबेलम जो है, क्या है, जो सेरिबेलम है, जो आपके एक तरह से सेरिबेलर जो वर्मिस है, ठीक है, लाइक जो आपका पूरे का पूरा जो सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम का ये जो एंटीरियर पोर्शन है जिसको हम सेरिबेलर वर्मिस कहते हैं वो अब्सेंट है। जब वो अब्सेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो आपके इस फोर्थ वेंट्रिकल को सपोर्ट कर रहा है, जो आपके फोर्थ वेंट्रिकल को सपोर्ट कर रहा है। जब फोर्थ वेंट्रिकल को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके फोर्थ वेंट्रिकल को सपोर्ट नहीं करेगा, तो बदले में क्या होगा, ठीक है, बदले में ये होगा कि लाइक ये आपके सारे के अब्सेंट है, ठीक है। अभी मैंने जो आपकी सिचुएशन बनाई है, ठीक है, इसमें जो आपके एक तरह से जो आपका है सेरिबेलम है, जो आपके सेरिबेलर वर्मिस है वो अब्सेंट है। जब वो अब्सेंट है तो अब ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल की वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आपकी ये जो वेंट्रिकल्स होंगी वो इस तरह डायलेट हो जाएंगी। क्या करेंगी, इस तरह डायलेट हो जाएंगी। जब वो डायलेट हो जाएंगी तो आपको जो सी एस एफ होगा वो आपके इस लाइक आपकी जो खाली स्पेस होगी, जो पोस्टीरियर फोर्स होगा उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। लाइक क्या होगा, आपके फोर्थ वेंट्रिकल की इंलार्जमेंट होगी, ठीक है। साथ यही जो आपका फ्लूइड होगा वो आपके किस में आ जाएगा, वो पोस्टीरियर फोर्सा में आ जाएगा। जब आपके सारे का जो फ्लूइड है वो आपके इस खाली स्पेस पोस्टीरियर फोर्सा में आ जाएगा,
तो वो क्या करेगा, वो आपकी इन जो आपकी एक तरह से वाल्स हैं, जो आपकी ब्रेन की वाल्स हैं, जो आपकी स्कल की बोन्स हैं, उन स्कल की बोन्स के ऊपर क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो आपकी जो लाइक हाइंड ब्रेन होगा, ठीक है, जो आपके एक तरह से रोम्बन सेफ्लोन होगा, वो भी आपकी इस तरह पीछे की तरफ बाल्ज आउट हो जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि आपका सीएसएफ जो है वो आपकी वाल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपने कहना है कि इस पेशेंट में क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये जो कंडीशन होगी जिसमें आपका सेरिबेलम जो होगा वो अब्सेंट होगा, सेरिबेलर वर्मिस अब्सेंट होगा। तो इसमें जो होगा ना, लाइक सिस्टिक इनलार्जमेंट क्या होगा कि आपकी सिस्टिक इनलार्जमेंट होगी। इनलार्जमेंट ऑफ व्हाट, इनलार्जमेंट किस चीज की होगी, इनलार्जमेंट होगी आपके फोर्थ वेंट्रिकल की, ठीक है। जो आपकी फोर्थ वेंट्रिकल होगी उसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी, और साथ साथ जो आपका एक तरह से पोस्टीरियर फोसा है, जो पोस्टीरियर फोसा है उसमें सीएसएफ बहुत ज्यादा आ गया है, तो आपकी जो पोस्टीरियर फोसा होगा उसकी भी क्या हो जाएगी, उसकी भी एक तरह से इनलार्जमेंट हो जाएगी, वो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका पेशेंट होगा, जब आप उसको पीछे से देखोगे, ठीक है, जब उसको आप एक तरह से उसका जो है हाइंड ब्रेन देखोगे, तो उसका जो हाइंड ब्रेन होगा वो पीछे की तरफ बाल्ज आउट हुआ होगा, ठीक है, वो पीछे की तरफ निकला होगा, ठीक है। पंजाबी में कहते हैं लाइक उसकी खुद ही निकली हुई उससे, ठीक है, लाइक उसका जो जितना भी स्ट्रक्चर होगा, जो उसका हाइंड ब्रेन होगा वो पीछे की तरफ निकला हुआ होगा। मैं अभी इसको कुछ आपको एमआरआई भी दिखाता हूँ, फिर आपको जो वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो डैंडी वाल्कर माल फॉर्मेशन होती है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट के अंदर जो है वो सेरिबेलम, जो आपका सेरिबेलर वर्मिस जो होता है वो अब्सेंट होता है। नॉर्मली जो आपका एकदम से सेरिबेलम और सेरिबेलर वर्मिस जो होता है वो आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स की वॉल्स को सपोर्ट करवा रहा होता है, और इससे जो आपका सीएसएफ होता है उसको पोस्टीरियर फोसा में नहीं आने देता। जब आपके सेरिबेलम और सेरिबेलर वर्मिस अब्सेंट होगा तो आपकी ये जो आपकी फोर्थ वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं ये इनलार्ज हो जाएंगी। जब ये इनलार्ज हो जाएंगी, ठीक है, तो आपकी जो होगा पोस्टीरियर फोसा में भी आपका सीएसएफ आ जाएगा। जब पोस्टीरियर फोसा में भी आपका सीएसएफ आ जाएगा, तो ये सीएसएफ जो होगा आपकी इन वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो आपकी जो स्कल की बोन्स होंगी, जो आपकी स्कल की बोन्स होंगी, जो वॉल्स होंगी स्कल की, उनको भी मतलब कि बाहर की तरफ बाल आउट करवा देगा, बाहर की तरफ प्रोट्रूड करवा देगा, ठीक है, उनकी बाहर की तरफ स्वेलिंग करवा देगा, ठीक है। तो इस सारी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस सारी कंडीशन को हम कहते हैं आपका डैंडी वाल्कल मालफॉर्मेशन। और फिर इसमें लिखा हुआ, इसमें क्या होगा कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस होगा। क्या होगा कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस होगा। मैंने कल आपको बताया था कि हाइड्रोसेफिलस का क्या मतलब होता है, यानी कि अकोमुलेशन ऑफ द सीएसएफ इन द ब्रेन, ठीक है। जब आपके ब्रेन के अंदर या आपके एक तरह से मतलब स्कल के अंदर जो सीएसएफ है उसकी अकोमुलेशन हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफिलस। अब नॉन कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब होता है। अब ये जो लोग होते हैं ना डैंडी वाल्कल माल फॉर्मेशन के, इनमें अक्सर जो होता है ना, ये जो आपका फोरामिन मैग्नम होता है, ये फोरामिन मैग्नम भी क्लोज होता है। ये फोरामिन मैग्नम जो होता है ये ब्लॉक होता है, इसकी स्टीनोसिस होती है। जब ये ब्लॉक होता है, जब इसकी स्टीनोसिस होती है, तो आपके फोर्थ वेंट्रिकल जो सीएसएफ है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं आता। इसका मतलब अब जो आपका सीएसएफ होगा वो सीएसएफ अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा। क्या वो कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर रहा, किसके साथ, आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसका आगे कॉन्सेप्ट आएगा फिजियो में, ठीक है। कम्युनिकेटिंग क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होता है, वो वहां पे हम कंप्लीट से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस टर्म को समझाने के लिए कि नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होता है, तो आपने कहना कि ये डैंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर जो है आपका फोरामिन जो मैग्नम होता है ये भी अक्सर ब्लॉक होता है, इनहिबिटेड होता है, इसकी स्टीनोसिस होती है, जिसकी वजह आपका सीएसएफ जो होता है वो आपके फोर्थ वेंट्रिकल से निकल के आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं आता। लाइक आपका सीएसएफ जो होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, तो इस वजह इसको कहते हैं आपका एक तरह से क्या कहते हैं आपका लाइक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है। अब मैं आपको कुछ जो है वो पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, आपको जो वो फिर कंप्लीट जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। लाइक पहली जो आपने ये देखनी है, ठीक है, ये वाली आपने जो है वो टर्म जो है लाइक ये जो पिक्चर इमेज दिखाई है इसके ऊपर आपने गौर करना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि लाइक ये जो है ना, लाइक ये जो दरमियान में है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका है, आपका एक तरह से क्या है कि ये है आपका एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल, क्या है, ये है आपका एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल। ये मैंने जो बनाया ना ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। इस फोर्थ वेंट्रिकल्स की जो ये पीछे जो स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ ना, ठीक है, ये आपका सेरिबेलम, क्या है, ये आपका सेरिबेलम है, ठीक है। और ये जो आपका सेरिबेलम के आगे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये मतलब कि आपने समझना कि ये सेरी लाइक होता तो कौन है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने कहना ये क्या है, ये आपकी सेरिबेलर वर्मिस है। लाइक ये जो सेरिबेलर वर्मिस होती है, ठीक है, ये आपका क्या कर रही होती है, ये आपकी फोर्थ वेंट्रिकल को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। और ये जो आपकी सारी स्पेस होती है इसको हम कहते हैं आपका पोस्टीरियर फोर्स होता है। क्या होता है कि आपके पोस्टीरियर फोर्स होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल सिचुएशन होती है, ये आपकी एक नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जो आपके ये जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें आपका एक तरह से होता है लाइक आपका डैंडी वाल्कर मार फॉर्मेशन, लाइक और या फिर जिनमें क्या होता है
कि ये अब्सेंट होती है, जो आपकी एक तरह से ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि सेरिबेलर वर्मिस है, ये अब्सेंट होती है। इनमें कौन सा सिचुएशन होती है, ठीक है, इनमें ये होती है कि जो आपका सेरिबेलम होता है, आप देखें यहाँ पे आपको सेरिबेलम नजर आ रहा है, नॉर्मली वहां पे क्या था, यहाँ पे आपका सेरिबेलम था, ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेरिबेलम क्या है, अब्सेंट है। जब सेरिबेलम अब्सेंट है तो अब क्या होगा कि जो आपके सी एस लाइक फोर्थ वेंट्रिकल से जो आपका सी एस है वो निकल के कहाँ जाएगा, आपके पोस्टीरियर फोसा में आ जाएगा। जब सारे का सारा जो सी एस एफ है वो निकल के आपके पोस्टीरियर फोसा में आ जाएगा, तो आपकी जो लाइक जो आपका आपका जो हाइंड ब्रेन होगा उसकी जो वाल्स होगी उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वो पीछे की तरफ बाल आउट हो जाएंगे, वो पीछे की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो इनकी जो पोस्टीरियर साइड होगी ब्रेन की वो पीछे की तरफ बाल आउट होगी, ठीक है। ये आपने जो है वो समझना है, इसमें सेरिबेलम था उसमें नहीं है, इसमें सी एस एफ जो है वो सारे के सारा निकल के आपके कहाँ आ चुका है, आपकी पोस्टीरियर फोसा में आ चुका है, ठीक है। अब मजीद जो इसकी एक है और एमआरआई आपको दिखाता हूँ, फिर आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी जो है वो आपने समझना, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाँ ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रेन होता है ना, ठीक है, जो आपका पेशेंट का एमआरआई उसमें सारे का सारा जो फ्लूइड होता है वो पीछे की तरफ जो है वो अकुमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने लिखना है क्या होता है कि आपका इनलार्ज्ड पोस्टीरियर फोसा, क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है कि इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा, लेकिन जो आपका क्यारी इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा, लेकिन जो आपका क्यारी वन माल फॉर्मेशन होती है ना, उनमें आपका स्मॉल पोस्टीरियर फोसा होता है। इसमें आपने लाजमी लाजमी डिफरेंशिएट करना है। उसमें आपका लाइक जब हम कल पढ़ेंगे उसमें स्मॉल पोस्टीरियर फोसा होता है, लेकिन इनकी जो होती है लाइक आपका इन लार्ज पोस्टीरियर फोसा होता है, ठीक है, उसमें अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्मॉल पोस्टीरियर फोसा होता है, इनमें इन लार्ज पोस्टीरियर फोसा होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर आपने जो है वो गौर करना है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपका सीएसएफ नहीं होता है, इसका सारा सारा जो फ्लूइड होता है वो आपका पोस्टीरियर फोसा में आ जाता है, इसको इनलार्जमेंट करवाता है और सारा इकट्ठा हो जाता है, और तो इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा जो होता है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी अगर मैं आपकी जो है वो बुक के ऊपर जाऊँ, ठीक है, अगर उसने वहां पे ये देखें, ठीक है, ये उसने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि आपके जो एरो बी है, ठीक है, उसने यहाँ पे बताया क्या होगा, इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा, जो आपका पोस्टीरियर फोसा होगा, ठीक है, सारे के सारा वो इस तरह इनलार्ज हुआ होगा, बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन जो आपका होता है ना डेंडी लाइक जो पहली होती है क्यारी वन और क्यारी टू जो होती है, ठीक है, इनमें आपका स्मॉल पोस्टीरियर फोसा होता है, ठीक है। ये आपने जो है वो समझना है, ठीक है। इनमें क्या होती है कि आजेंसीज होती है आपकी सेरिबेलर वर्मिस की, सिस्टिक इनलार्जमेंट होती है फोर्थ वेंट्रिकल की, डेट फिल्स द इनलार्ज्ड पोस्टीरियर फोसा, ठीक है। जो इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा होगा एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग जो है हाइड्रोसेफलस का होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें आपने समझनी है। हाँ जी, आपको समझ आ गई है कि डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन क्या होती है।